अगर सच में लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट देना है ना बच्चे को, तो ये चेक करिए कि वो ऐसा कौन सा काम है। दो चीजें चेक करने के का पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप उससे एग्री करें, हो सकता है नहीं एग्री करें, क्योंकि ये मेरा कहना है ना। तो आप इसको वैसे का वैसे कमांड की तरह मत ले लीजिएगा, यानी ऐसे ही करेंगे आप। मेरे से कई ज्यादा टाइम समझदार हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। लेकिन दो चीजें, पहली चीज वो ऐसा काम, वो कौन सा ऐसा काम है आप लोगों के लिए भी अपना करियर चेक करने के लिए, जिसको अगर करने के लिए पैसे ना भी मिले तो भी आप करना पसंद करेंगे और उसमें आप कभी भी नहीं थकेंगे। दैट इज द राइट ऑप्शन। एक चीज। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आया? वो फील्ड जिसमें अगर काम करने के लिए पैसे ना भी मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं मिलेंगे, मैं कह रहा हूं पैसे ना भी मिले तो भी उस काम को आप करते रहेंगे और उसमें नहीं थकेंगे, वो। दूसरा, आपके पास बहुत सारी वेल्थ हो और आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना हो, समझ पा रही? तो भी ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे, समझिएगा। क्योंकि ये अगर ये दो पैरामीटर्स आपने लगा के चेक कर लिए, देखिए अभी आज के टाइम पे आप सबको पता है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल नीड्स है जिसको पूरा करने की जरूरत है। उसके बाद आज नीड्स, पहले नीड्स रोटी कपड़ा मकान थी रहने खाने के लिए, आज नीड्स वो नहीं है, उसका जो रेंज है वो बढ़ चुका है, ठीक है ना। हमारी कई वांट्स नीड में आ चुकी हैं आज के टाइम पे, उनको भी पूरा करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी हम इन चीजों के हिसाब से अपना टास्क डिसाइड करेंगे, समझ में आ रही है, तो उसमें हमेशा फ्रस्ट्रेशन और थकान होगी। उस करियर में आप थकेंगे, भले वो पेइंग हो। और अगर आप अपनी लाइफ की जो एनर्जी है आपकी, वो एनर्जी हर दिन डिस्काउंट हो रही है, खत्म हो रही है, तो मटेरियलिस्टिक सक्सेस भले ज्यादा आ जाए लेकिन आप लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं जी पाएंगे, समझ में आ रही है। दूसरी चीज, जिस चीज को आप बहुत एंजॉय नहीं कर रहे हैं, देखिए दो क्रिकेटर हैं, एक क्रिकेटर उस अमाउंट के लिए खेल रहा है और एक क्रिकेटर इसलिए बहुत अच्छा खेल रहा है कि उसको अच्छा खेलना पसंद है, उसको खेलना पसंद है। किसके ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस हैं? जिसको खेलना पसंद है। मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के फील्ड में इसलिए जा रहा हूं कि यार एंथनी रॉबिन्स के पास तो अपना आइलैंड भी है। मोटिवेशनल स्पीकिंग में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना और मोटिवेट करना अच्छा लगता है। कौन से केस में सक्सेसफुल होने के चांसेस है? सेकंड वाले। बात समझ में आ रही? तो जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा आएगा नहीं, बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन उस केस में बहुत ज्यादा आएगा उन लोगों ने जिंदगी में बहुत ज्यादा सफलता पाई है, मटेरियलिस्टिक भी, जिन लोगों ने उस मटेरियलिस्टिक सक्सेस के ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं काम किया था बल्कि अपने इंटरनल डिजायर के हिसाब से काम किया। मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो है वो तो फॉलो करेगी, वो तो बाई प्रोडक्ट है, उसका तो आना ही आना है, समझ में आ रही है? इस तरीके से आप अपने करियर को चेक करिए, क्योंकि होगा क्या ना, कल को इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि यार मैं 50,000 कमा रहा हूँ या 65,000 कमा रहा हूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तब तक तो हो सकता है वो लाखों में फिगर हो, मैं 1000 की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें हर रोज घर तक, जैसे ये सेमिनार है, इस सेमिनार को लेने के बाद मैं थक रहा हूँ या मैं एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ, ये डिसाइड कर रहा है कि ये प्रोफेशन मेरे लिए कितना सूटेबल है, समझ में आ रही है? आप अपने जॉब पे जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, उस दिन जॉब करके आपको मजा आ रहा है या कल फिर जाना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट दिमाग के अंदर आ रहा है। जो बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज करते हैं उनको म्यूजिक कंपोज करने में मजा आता है, इसलिए वो बहुत अच्छे बन गए, समझ में आ गया? इस हिसाब से आप अपने करियर को डिसाइड करिए, और पेरेंट्स आप इस हिसाब से उनको गाइड करिए। इस चीज के पीछे मत फंसिएगा कि इसमें क्या फ्यूचर है। शूज पॉलिश करना भी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है, अगर वो आपका पैशन है तो। आप उसके लिए शू साइनिंग स्टैंड्स बना सकते हैं, उसकी फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं पूरी दुनिया में, यूनिक तरीके की क्रीम और ऐसी चीजें डेवलप कर सकते हैं जो आपके शूज को नए से भी ज्यादा खूबसूरत कर दें, क्योंकि वो क्रिएटिविटी तब काम करेगी, समझ में आ रही है? वो आपकी स्किल्स, वो चीजें तब, जैसे आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना, राइट, तो अगर वो चीज आपको इतनी बढ़िया लगती है कि जब मैं कोई डिजाइन बनाऊं और लोग उसको पहनेंगे तो वो कितना बढ़िया लगेगा, क्या है, अगर ये अंदर से फीलिंग आ रही है तो दिस इज द राइट प्रोफेशन। लेकिन ये आ रहा है कि यार वो फैशन डिजाइनर को देखा है मैंने, उसकी लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया है, मैं भी इसी प्रोफेशन को आजमा लूं, ये नहीं। गड़बड़ ये है कि क्राउड इसी चीज को फॉलो करती है,
और हमें लगता है कि जब इतने सारे लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं तो यही सही होगा। मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, कभी चेक करिएगा। किसी एक जगह से आप कहीं जाते हैं जहाँ क्यू लगी हुई है, जिस क्यू में ऑलरेडी ढेर सारे लोग होंगे, आप देखेंगे कि भीड़ उसी क्यू के पीछे और लाइन लगा लेगी, और उसी के बगल के काउंटर पे काउंटर खाली भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है, और वहां लोग इसलिए नहीं जा रहे होंगे यार वो तो खाली, वहां थोड़ी काम बनेगा। समझ आ रही है? क्योंकि लोगों को लगता है कि भीड़ जो डिसीजन ले रही है वो सही होगा।